हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। दोस्तों, बिग बॉस की खबरों के सिलसिले में, बिग बॉस की बातों के सिलसिले में, जैसा कि हमने इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि बिग बॉस की टॉप 10 फेक फीमेल कंटेस्टेंट्स कौन सी है, और मैंने कहा था कि मैं उसके बाद की वीडियो बनाऊंगा कि बिग बॉस के महा आलसी, बिग बॉस के टॉप 10 कामचोर कौन से हैं। तो इस सिलसिले में हालांकि बहुत सारे बिग बॉस 13 में बहुत सारे कामचोर थे, लेकिन अपने को उनमें से 10 छांटने थे, 10 निकालने थे। तो नंबर 10 पे है, बिग बॉस में आए थे, बिग बॉस 1 में आर्यन, जो अनुपमा वर्मा, एक्ट्रेस अनुपमा वर्मा के इश्क में पड़ गए थे, और दोनों का काफी बिग बॉस के घर में हमको लव अफेयर देखने को मिला था। तो वो उस चक्कर में आर्यन हमेशा हमको लेटे हुए दिखाई देते थे, या फिर वो पानी, गर्म पानी वाली बोतल रख के, या फिर अनुपमा से सेवा कराते हुए दिखाई देते थे, और इस सिलसिले में निकल के भी गए थे। तो काम बिग बॉस के घर में वो करना अवॉइड ही करते थे। तो उसके बाद नंबर 9 पे बिग बॉस सेकंड में आए थे राहुल महाजन। राहुल महाजन स्विमिंग पूल में महिलाओं के साथ स्विमिंग करते हुए दिखाई देते थे, लेकिन घर का काम करना थोड़ा सा उनको मुश्किल लगता था, और वो घर का काम अवॉइड करते थे। तो राहुल महाजन थे आलसी नंबर 9 पे। और नंबर 8 पे आते हैं बिग बॉस 3 में कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव भी बिग बॉस के घर में काम करते हुए कम ही दिखाई देते थे। तो तब उन दिनों में जो है, ये लोग सोते भी थे, तो उन दिनों में ये कुकड़ू कुड़ू वाला सिस्टम नहीं था। लेकिन आलसी के सिलसिले में राजू श्रीवास्तव आते हैं नंबर 8 पे। तो नंबर 7 की बातें करते हैं बिग बॉस 4 में। बिग बॉस 4 में जिसकी विनर श्वेता तिवारी थी, और उसमें एक सदस्य थी जो कि लड़ाई झगड़ा बहुत करती थी। मनोज तिवारी भी थे उनमें, मनोज तिवारी के साथ भी बहुत सारे झगड़े उनके आते थे, लेकिन काम करना थोड़ा सा उनके लिए भारी था, और काम वो कोशिश करती थी कि उनका काम दूसरा ही कोई कर ले। तो जी मैं बात कर रहा हूं, नंबर 7 पे है डॉली बिंद्रा। तो उसके बाद सीधा चलते हैं बिग बॉस 10 पे। बिग बॉस 10 में दो बहुत ही महान सदस्य थे, स्वामी ओम और उनके साथ उनकी शिष्या, जो कि स्वामी ओम से पहले ही सलमान खान द्वारा निकाल दी गई थी। तो वो भी काम के मामले में थी महाकामचोर, और उसका नाम था या है प्रियंका जग्गा। तो प्रियंका जग्गा को रखते हैं हम नंबर 6 पे। तो नंबर 5 पे आती है दोस्तों बिग बॉस सीजन 11, जो कि एक बहुत ही हिट सीजन रहा है, जिसमें शिल्पा शिंदे रही थी विनर, और उसमें एक बहुत ही जो है कंपटीशन देने वाली शिल्पा शिंदे को, जिनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, लेकिन वो खाट पे पड़ी ही दिखाई देती थी अक्सर। वो अंदर अपने बेड पे लेटी हुई ही ऑर्डर करती रहती थी, और काम करना अवॉइड ही करती थी। किचन के मामले में तो उन्होंने ये भी एस्टेब्लिश कर दिया था कि मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हिना खान की। तो हिना खान इस सिलसिले में आती है नंबर 5 पे। नंबर 4 पे दोस्तों इसी बिग बॉस में एक और सदस्य थी, जो कि बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी थी, और काम के मामले में वो भी हमको हमेशा लेटी हुई दिखाई देती थी। काम वो बहुत कम करती थी, और जब वो झगड़ने पे आई तो उसने बड़े बड़े के बैंड बजा दिए थे। हरियाणवी छोरी, हरियाणवी डांसर सपना चौधरी। जी हाँ, सपना चौधरी को रखते हैं हम इस सिलसिले में नंबर 4 पे। और नंबर 3 पे आते हैं भैया हमारे बिग बॉस सीजन 12 के। वो उनका कुछ समझ में नहीं आया। पहले वो बहुत एक्टिव थे, ऐसे लगता था कि ये ही बिग बॉस का ये सीजन जीतेंगे, ये कंफर्म था। तो लोगों को एक विनर की क्वालिटी दिखाई देती थी, लेकिन अचानक से फैमिली वीक के बाद वो ऐसे हो गए कि बस काम से जी चुराने लगे, सोए हुए दिखाई देने लगे। सबसे ज्यादा कुकड़ू कुरू उन पे बजते थे, और मैं बात कर रहा हूं रोमिल चौधरी की। रोमिल चौधरी उस बिग बॉस, आधे बिग बॉस के बाद सबसे बड़े कामचोर आलसी के रूप में जाने जाते थे। तो रोमिल चौधरी के बाद मैं आता हूं बिग बॉस
13 में, बिग बॉस 13 में एक लड़की थी, एक हीरोइन, एक फैमिली जिसकी की फैन फॉलोइंग काफी बड़ी है, और वो काम से जी चुराती थी, अक्सर इधर उधर टलती रहती थी जब उनकी किचन में ड्यूटी लगती थी, क्योंकि किचन में शिल्पा शिंदे के बाद सबको लगता था कि किचन में जो घुस गया तो वो बस जनता के दिल जीत लेगा, लेकिन ये गलत गलत साबित हुआ। उन्होंने परांठे बनाने की बारी आई तो उन्होंने इतने बड़े बड़े परांठे बना दिए कि 20 परांठे बनाने से अच्छा 4 ही बना के काम खत्म करो। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने जले हुए परांठे सिद्धार्थ शुक्ला को खिलाए, रश्मि देसाई की। तो रश्मि देसाई के बाद जो नंबर 1 पे आता है दोस्तों, वो भी बिग बॉस 13 में ही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा कुकड़ू कुड़ू बजे, और जो ये मानते भी नहीं थे कि मैं सोया हुआ हूं, अक्सर कहते थे कि मेरी तो तबीयत खराब है, लेकिन इधर उधर की बातें करने में, लोगों का मजाक उड़ाने में वो आगे सबसे रहते थे, लेकिन काम करने में काम चोर नंबर 1 हिंदुस्तानी भाऊ की मैं बात कर रहा हूं। तो हिंदुस्तानी भाऊ मुझे लगता है कि आज तक के सीजन में सबसे बड़े कामचोर थे, हिंदुस्तानी भाऊ आते हैं नंबर 1 पे। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है इस सिलसिले में? तो आप अपनी राय दीजिएगा नीचे कमेंट करके, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद।